अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा ख़ान और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कैप्सिकम चिकन। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप सब्ज़ी बनाना चाहते हैं चिकन के साथ में तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली रेसिपी है। तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे और इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप यहाँ पर देख लें। तो यहाँ पर हमने 2 शिमला मिर्च ले ली हैं, ये 250 ग्राम है। साथ ही हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, ये भी तकरीबन 200 ग्राम के करीब हैं। साथ ही हमने 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली हैं, ये मोटी वाली हरी मिर्चें, तीखी नहीं होती। साथ ही हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की और 1 हाफ अनियन लेके रखी हुई है। इन सारी चीज़ों को हमें मोटा मोटा कट करना है, ये मोटे मोटे कट करके ही डाली जाती हैं। और 600 ग्राम हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया और अब ये पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और चिकन को हमें मैरिनेट करने के लिए कुछ मसालों की ज़रूरत होगी। ये मैरिनेट करने से ज़्यादा टेस्टी बनता है, वैसे आप इसे हाथ के हाथ भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने हाफ़ टी स्पून ले ली है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही हमने 100 ग्राम ले लिया है दही यानी कि थिक दही ले लिया है। और साथ ही हमें ज़रूरत होगी 1.5 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट की। तो आइए सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन के साथ में जो सब्ज़ियां डाली जाती हैं उनका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। तो सब्ज़ियों के साथ में चिकन जब खाया जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि खाली चिकन बना कर भी इंसान बोर हो जाता है। अगर इस तरीके से हम अलग अलग तरीके की सब्ज़ियां डालते हैं तो चिकन भी टेस्टी लगता है, साथ ही सब्ज़ियां भी खा ली जाती हैं। तो इसके लिए हमें चिकन को मैरिनेट करना है। इसमें हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे 1.5 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट। इसी के साथ हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे जो हमने आपको मेंशन किए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ दही भी ऐड कर देना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर हमारे चिकन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाए। चिकन को हमने मसालों के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक साइड रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। तब तक हमारे मसाले सारे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे चिकन के अंदर। अब हम अपनी शिमला मिर्च को इस तरह मोटे मोटे पीसेस में कट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसको कट करने का भी तरीका है कि इसको हमें बड़े बड़े क्यूब्स में कट करना है। इस तरीके से, ये देखें आप, इस तरीके से हम बड़े बड़े क्यूब्स में कट करेंगे। ये देखने में भी अच्छी लगती है और थोड़ी सी क्रंची रहती है तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से हम इनको कट करके तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपने टमाटर को भी कट करेंगे और इसको बीज के साथ में ही हम इनको कट करेंगे ताकि इसका खट्टापन हमारे सालन के अंदर आए। तो यहाँ पर हम इनको, ये देखिए, इतने बड़े बड़े क्यूब्स में हम इनको भी कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी सब्ज़ी को कट करके तैयार कर लेंगे। सब्जियों को हमने मोटा मोटा कट कर लिया है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्यूब्स में इसको कट करना है। ये खाने में और देखने में दोनों ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ ही हमारे चिकन को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। गरम मसाले निकाल लिए हैं मैंने, यहाँ पर 5 लौंग ले ली हैं और तकरीबन 10 से 12 काली मिर्चें ली हैं, 2 पीस सिनेमन स्टिक के हैं, 3 छोटी इलायची हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और 3 बे लीफ के पत्ते ले लिए हैं हमने। ऑयल को हमने गरम कर लिया है और ये मस्टर्ड ऑयल और वेजिटेबल ऑयल दोनों को मिक्स करके हमने यहाँ गरम किया है। और इसके अंदर हम सबसे पहले अपने गरम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं छोटी इलायची निकाल लूँगी, इसको थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर पूरी तरीके से आ जाए। ऑयल को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सारे मसालों को हल्का सा हम तड़क जाने देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे छोटी इलायचियाँ जिनका हमने मुंह खोल लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मसाले हमारे तड़क चुके हैं तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे चिकन। चिकन को हम अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चिकन और मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी इसके अंदर से। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। हाफ़ कप के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी ताकि चिकन हमारा अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। टेंडर करने में चिकन में हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 मिनट के लिए तो हमने इसको वैसे ही भून लिया है और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है। तो इसे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, यहाँ तक कि चिकन हमारा सही तरीके से टेंडर हो जाए। तो इसे हम कवर कर लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। चिकन को पकते हुए हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन के अंदर जो हमने पानी ऐड किया था वो एकदम से खुश्क हो गया है। मीडियम फ्लेम पर ये पक रहा था। अब इसका हमने ढकना हटा दिया है। इसे थोड़ा सा खोलकर हम इसको इस तरीके से भून लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरीके से चटका हुआ भुन जाए। मतलब मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुना हुआ होना चाहिए और चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको तोड़ करके देख लिया है। अब आप देख सकते हैं कि हड्डियों से गोश्त थोड़ा सा अलग होने लगा है। ये देखें आप,
हड्डियों से गोश्त अलग होने लगा है। ये बोटी वाली ज़्यादा बोटियाँ हैं तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने इसको चेक कर लिया है। तो हाई फ्लेम पर हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, इसे थोड़ा सा भून लेंगे, 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि ये मसाला एकदम से खिंचा हुआ भून जाए। चिकन को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है, बहुत अच्छा सा मसाला हमारा भुनकर तैयार हो गया है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर, प्याज और कैप्सिकम जो कि हमने कट करके रखे हुए हैं। ये सारी सब्जियां हम यहाँ ऐड कर लेंगे, इनको अच्छी तरीके से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, लेकिन फिर भी टेंडर तो होने ही चाहिए। सारी सब्जियों को हमने चिकन के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको हम इस तरीके से दबा करके तकरीबन 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। लेकिन सब्ज़ी हमारी टेंडर तो होनी चाहिए, क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए, यानी कि ये मैश नहीं होनी चाहिए। हमने इसके अंदर पानी इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि टमाटर और सब्जियों का थोड़ा सा जो पानी होगा उसी में वो कुक हो जाएंगी। सालन को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। गैस का फ्लेम इस वक्त मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है क्योंकि इसे हमने दम पे पकाना है। आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च हमारी टेंडर हो गई है, इसको मैंने चेक कर लिया है। ये देखिए शिमला मिर्च हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो गई है और इसके अंदर पानी तो है ही नहीं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हरी मिर्चें हमने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसको मैंने मोटा मोटा ही कट किया है। अब इसके अंदर हम ये भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट इसे दम पर फिर से हम पका लेंगे ताकि जो हमने मिर्चें अभी ऐड किए हैं उसका फ्लेवर भी हमारे चिकन के अंदर आ जाए। तो गैस का फ्लेम अभी हम स्लो कर देंगे, स्लो फ्लेम पे इसे 3 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। कैप्सिकम चिकन को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट और हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इसमें गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करते वक्त गरम मसाला ऐड किया था। तो इस तरीके से हम इसको सर्व कर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो हमारा शिमला मिर्च चिकन बनकर तैयार है। अगर आप चिकन के साथ में सब्जियां खाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, पराठों के साथ में, सिंपल रोटी के साथ में भी ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।